इजराइल ने एक बार फिर से ईरान के बड़े लीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ ये खबर चल रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई रूस के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं। उनका एक पैर कट चुका है, गंभीर हालत में है। हालांकि ईरान इन बातों की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका लगातार ये कह रहे हैं कि मुज्तबा जो है वो शायद अब नहीं बचे हैं, वो जिंदा नहीं है, और अगर जिंदा भी हैं तो उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अब नहीं रहे हैं। हालांकि इजराइल लगातार इस बात को प्रूव कर रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है। कभी एक वीडियो जारी करते हैं, फिर दूसरा जारी करेंगे, तीसरा जारी करेंगे, और ज्यादातर वीडियो एआई निकलकर सामने आ रहे हैं। जब इन वीडियो को पूछा जाता है ग्रोक से, तो ग्रोक कहता है कि ये वीडियो 80% लगते हैं कि एआई वीडियो है। एक वीडियो आया था जिसमें 6 उंगली दिख रही थी। उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी वाले में देखा गया कि कॉफ़ी बार बार पी रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी कम नहीं हो रही है। उसके बाद अब एक और वीडियो जारी कर दिया नेतन्याहू ने, लेकिन उस वीडियो में देखा गया कि अंगूठी पहन रखी है, लेकिन बार बार वो अंगूठी गायब हो रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। अब सवाल ये है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो फिर एआई जनरेटेड वीडियो क्यों जारी किए जा रहे हैं? इससे पता लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और एक बात से और पता लगता है, अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक तो किए, लेकिन उनके बड़े लीडर्स को टारगेट करना कम कर दिया था। लेकिन ईरान ने ठान रखी थी कि मुझे इजराइल को तबाह करना है, हमें अपने नेता, अपने अयातुल्लाह की मौत का बदला लेना है। ईरान ने कहा था कि खून का बदला खून से। क्या ईरान ने खामनेई को मार दिया है? क्या खून का बदला खून से पूरा हो चुका है? आखिरकार अचानक से इजराइल ने क्यों फिर से ईरान के बड़े लीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है? खबर यह भी आ रही है कि ईरान के बड़े नेता लारिजानी पर बड़ा अटैक किया है। हालांकि उनकी मौत हुई है कि नहीं हुई है इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है, इजराइल के जो विदेश मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं। लारिजानी की भी मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान इस पर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। इससे मतलब पता लगता है कि एक बार फिर से इजराइल बौखला चुका है। और ये बौखलाहट क्यों आ रही है? अगर नेतन्याहू जिंदा है तो फिर ये बौखलाहट क्यों छूट रही है? इससे पता लगता है कि शायद अब नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं रहे हैं क्योंकि ईरान के बड़े लीडर्स पर एक बार फिर से टारगेट करना, उनको टारगेट करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल कुछ बातें छिपा रहा है। अयातुल्लाह अली खामनेई को देखिए टारगेट किया गया युद्ध के पहले दिन। उसके बाद इजराइल शांत था, अमेरिका भी शांत था, अटैक चल रहे थे, लेकिन बड़े लीडर्स को टारगेट नहीं कर रहे थे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम लोग जितना आसान ईरान को समझ रहे थे, जितने हल्के में ईरान को ले रहे थे, उतने हल्के में ईरान है नहीं। ईरान की जो सेना है, ईरान के जो लोग हैं, वो काफ़ी आगे हैं। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ रहा है। और अगर ईरान ने इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनको मार गिराया है, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील पूरी तरह से युद्ध हो चुका है। आप ये समझिए, क्योंकि इस युद्ध के अंदर अगर 2 बड़े नेताओं की मौत हो गई, अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत तो देखिए हो चुकी है, और अगर नेतन्याहू की भी मौत हो चुकी है, तो ये युद्ध 110% वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है? क्या नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? आखिरकार क्यों इजराइल ने अचानक से ईरान के बड़े नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है? आखिरकार क्या ये जो वीडियो आ रहे हैं इजराइल की तरफ से नेतन्याहू के, ये वीडियो एआई जनरेटेड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।